हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए हैं। ठीक है, यानी कि पानीपत का जो युद्ध हुआ है, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, इसमें जो भी हुए हैं किन के बीच लड़े गए, कब लड़े गए, कौन जीता कौन हारा, किस युद्ध में किस विधि का यानी कि नए नए टेक्निक का प्रयोग किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तुगलमा विधि, ये विधि क्या था, तीनों युद्धों का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखिए पानीपत के बारे में बिल्कुल क्लियर यानी कि बिल्कुल डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने एक इमेज को सेट किया है। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये पानीपत का युद्ध का ही एक दृश्य है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपका ये जो टॉपिक है पानीपत का युद्ध ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले अगर यदि हम लोग बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761। और हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक अगर यदि आप बने रहते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध से। ठीक है, तो देखिए जैसा कि डेट हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख लिया है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुआ। इसमें हुआ क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। यह युद्ध एक छोटे से गांव जिसका नाम था पानीपत में लड़ा गया, जो वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे तीन चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे पानीपत जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पानीपत। ठीक है, राज्य में स्थित है। यह युद्ध इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों में से है। इतिहास का यह पहला युद्ध था जिसमें गोले, बारूद और तोपों का उपयोग किया गया था। यानी कि पूरे इतिहास में इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ था और प्रथम बार इसमें गोले, बारूद और तोप का प्रयोग किया गया था। बाबर और इब्राहिम की सेना 14 अप्रैल 1556 को पानीपत के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आई और दोनों की सेना 8 दिनों तक बिना लड़े एक दूसरे के सामने खड़ी रही। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। 14 अप्रैल 1556 को ये जो है फील्ड में डट गए, लेकिन 8 दिन तक इसके बीच में कोई युद्ध हुआ ही नहीं, कोई लड़ाई हुई नहीं। 8 दिन जो है एक दूसरे के सामने ये लोग क्या किए, खड़े रहे। ठीक है ना, देखिए बिना लड़े एक दूसरे के सामने खड़ी रही और 8 दिनों के बाद 21 अप्रैल को बाबर ने अपनी ओर से युद्ध आरंभ किया। यह युद्ध केवल 6 घंटे तक चला। समझ सकते हैं कि 6 घंटे में ही पूरे युद्ध का अंत हो गया। और सबसे पहले युद्ध को प्रारंभ किसने किया, बाबर ने किया। ठीक है ना, किसके बीच ये युद्ध को लड़ा जा रहा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अभी आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए सैन्य शक्ति के बारे में देखेंगे तो किस सेना की, बाबर की और इब्राहिम लोदी की कितने सेना थे, किस तरह से वे लड़े, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उनके पास केवल 12,000 सैनिक थे। ठीक है, बाबर ने कहाँ इस बात को लिखा है, तो बाबरनामा जो उसकी जीवनी है यानी कि आत्मकथा है, उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, जिसमें पैदल सेना और घुड़ सेना यानी कि जो पैदल चलने वाले जो सेना होते हैं वो, और जो घोड़े पर जो सेना चलते हैं वो शामिल थे। इसके साथ ही बाबर के पास 20 से 24 तोपें भी थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास कुल 1,20,000 सैनिक थे। बहुत अंतर है, 12 और 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 सैनिक किसके पास है, इब्राहिम लोदी के पास। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार बाबर के पास 12,000 सैनिक ही थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 50,000 सेना थे। लेकिन फिर भी बाबर की सेना के मुकाबले इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ही ज़्यादा थी। स्वाभाविक है, मान के चलिए इतिहासकारों का कहना है कि भैया 1,20,000 नहीं था, 50,000 सेना था। फिर भी यहाँ पे बाबर के पास 12,000 सेना और इब्राहिम लोदी के पास 50,000 सेना। तो ये इसका सैन्य शक्ति था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये जो युद्ध हुआ इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो परिणाम के बारे में देखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध में बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले बहुत कम था, लेकिन बाबर ने अपनी कुशलता और बुद्धिमत्ता के माध्यम से इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। ठीक है, कौन जीता इस युद्ध में, तो बाबर जीता।
क्यों जीता, उसका मेन रीजन क्या था, कुशल नेतृत्व था, कुशलता था और अधिक बुद्धिमान था। अपने बुद्धि का दिमाग का प्रयोग करके ये क्या हुआ, युद्ध में विजय प्राप्त हो गया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश का शासन समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए इस पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। 1526 ईस्वी में डेट था 21 अप्रैल। इसमें क्या हुआ, बाबर विजयी हो गया और इब्राहिम लोदी हार गया। हारने के बाद भी बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। यहाँ से क्या हुआ, क्या किया इसने कि मुगल साम्राज्य का इसने नींव डाल दिया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंत और लोदी सल्तनत का लोदी वंश का समाप्ति और मुगल साम्राज्य का नींव, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है। आगे लिखता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश का शासन समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की अपनी नींव डाली और संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को बाबर ने अपने नियंत्रण में कर लिया। समझ गए, जब राजा ही नहीं रहा तो भैया पूरे दिल्ली सल्तनत तो उसी के हाथ में आएगा। जब राजा ही नहीं है तो फिर वहाँ जो युद्ध में जीता उसी का न पूरा राज्य हो गया। आगे लिखता है कि बाबर की युद्ध पद्धति लोदी वंश के मुकाबले अत्यंत कुशल थी, जिसमें बाबर 2 प्रकार के युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाबर के द्वारा जो 2 तरह के जो पद्धति का उपयोग किया गया था वो कौन कौन सी पद्धति था। तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं तुगलमा युद्ध पद्धति और दूसरा था इसका रूमी पद्धति अथवा अरबा पद्धति। तो तुगलमा युद्ध पद्धति क्या था, इस युद्ध पद्धति में मुगल अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर देते थे। यहाँ पे दाएं बाएं और केंद्र में। बाहुबली आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली में जिस तरह का युद्ध होता है ना, एक तरह से सोच सकते हैं कि पहले के युद्ध उसी तरह से होते थे। तो तुगलमा विधि में क्या होता था, 3 तरह की इसकी सेना बढ़ जाती थी। एक हो जाता था जैसे एक सेंटर पॉइंट हो गया, इसको आगे कर दिया, थोड़ा बाएं कर दिया, थोड़ा दाएं, ताकि इधर से अगर यदि आक्रमण भी करे तो यहाँ पे बीच में ना आ पाए, इसी को मारे, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता था तुगलमा विधि। दूसरा विधि था अरबा पद्धति या फिर रूमी पद्धति। इसमें क्या था, इसमें तोपों और गोलों की इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाता था कि इसमें केवल शत्रु के अधिकार से अधिक क्षति हो, और इन दोनों पद्धति के कारण इस युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में रहा। तो ये 2 पद्धति इसका मुख्य था, ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पानीपत की द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, द्वितीय जो युद्ध हुआ ये कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेमचंद्र यानी कि विक्रमादित्य उर्फ हेमू के बीच में लड़ा गया, ठीक है। हेमू द्वारा इस युद्ध को करने का लक्ष्य संपूर्ण भारत से मुगलों के शासन और वर्चस्व को समाप्त करना था। यहाँ पे क्या हुआ कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू के बीच में लड़ा गया, ठीक है। इसका यहाँ पे युद्ध का जो मेन जो रीजन था, ठीक है, इस युद्ध का करने का लक्ष्य क्या था, भारत से मुगलों का शासन और वर्चस्व को समाप्त करना था। इस युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व जो है बैरम खां ने किया था, जबकि इस युद्ध में हेमू की सेना का नेतृत्व उसने स्वयं किया था। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आपको पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ दिया हुआ है। पहला चीज़ यहाँ पे ये क्या दिया हुआ कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, लेकिन अकबर का जो नेतृत्व कर रहा था ना वो बैरम खां कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको बैरम खां और हेमू लिखा रहेगा और कहीं कहीं आपको अकबर और हेमू भी लिखा हुआ रहेगा। तो अपने जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप लोग काम करिएगा। जबकि इस युद्ध में हेमू की सेना का नेतृत्व उसने स्वयं किया था। इस युद्ध के पहले हेमू ने मुगलों के साथ 22 लड़ाइयाँ लड़ी। इन सभी युद्ध में उसने मुगलों को पराजित किया, ठीक है। हेमू जो है मुगल से 22 युद्ध इस युद्ध के पहले कर चुका था और सभी में क्या हुआ, उसने मुगल को क्या किया था, पराजित किया था, यानी कि हरा दिया था। इन सभी युद्धों के परिणाम स्वरूप मुगलों को दिल्ली और आगरा जैसे राज्यों से हाथ धोना पड़ा था, ठीक है। और इस युद्ध में दिल्ली और आगरा से क्या हुआ था, मुगल को अपना हाथ धोना पड़ा था। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर भी विजय प्राप्त किया और अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने दिल्ली के पुराना किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और स्वयं को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। कौन, हेमू ने। इस युद्ध के समय अकबर मात्र क्या था, 13 वर्ष का इसका उम्र था। क्लियर है, इसीलिए इसका क्या था, एक सेनापति था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
अगर यदि हम सैन्य शक्ति की बात करें कि इसमें सेना किसके पास कितना था, तो इस युद्ध में मुगलों की सेना में 10,000 घुड़सवार थे, जिसमें से 5,000 अनुभवी सैनिक शामिल थे, और मुगलों की सेना में 5,000 सेनाओं की एक टुकड़ी सम्राट अकबर को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, जो युद्ध के मैदान से करीब यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर दूर पर सुरक्षित स्थान पर तैनात था। जबकि इस युद्ध में हेमू की सेना में 1500 हाथियां, कई तोपखाने और लगभग 30,000 प्रशिक्षित राजपूत योद्धा और अश्व सेना शामिल थे। तो ये इसकी सैन्य शक्ति थी। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो देखिए इस युद्ध का जो परिणाम हुआ क्या है कि हेमू अपनी सेना के साथ लगातार युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था। सबको लग रहा था कि इस युद्ध में हेमू की विजय होगी, लेकिन युद्ध के दौरान अकबर की सेना हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया। यहीं पे सबसे बड़ा रीजन हुआ, उसकी आंख में तीर लग गई और वो घायल हो गया और वह बेहोश हो गया, और यही घटना इस युद्ध में हेमू के हार का कारण बनी। समझ गए, तीर अगर यदि आंख में ना लगता तो हेमू 22 युद्ध के बाद ये 23वां युद्ध था, इसमें भी वो क्या होता, विजय हो जाता। ठीक है, आगे लिखता है कि हेमू को बेहोश देखकर उसकी सेना को मनोबल टूट गया और उसकी सेना में खलबली मच गई, जिसके कारण इस युद्ध में सम्राट हेमू की जीत हार में परिवर्तित हो गई। जब हेमू ही एक तरह से कह सकते हैं कि जब डेमोरलाइज हो गया, जब वो बेहोश हो गया, तो उसकी सेना में खलबली मच गई कि यार राजा को ऐसा हो गया तो हम नहीं लड़ पाएंगे, होता है मनोबल गिर जाना। ठीक है, और यही उसका मेन रीजन हुआ। इस युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की जीत हुई। मुगलों ने पुनः दिल्ली और आगरा सहित सभी हारे हुए राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया, और इस युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ और 300 सालों तक मुगलों ने अपना शासन कायम रखा। सबसे बड़ा रीजन मुगल का बढ़ने का यही कारण था, और हेमू का हार का यही कारण था। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया आपका द्वितीय युद्ध भी अकबर और हेमू के बीच में, बैरम खां या फिर हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य एवं अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। दो चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला डेट 14 जनवरी 1761, कहीं आपको पूरा डेट पूछेगा, कहीं आपको सिर्फ 1761 पूछेगा। किसके किसके बीच में हुआ, तो मराठा का साम्राज्य और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। यह युद्ध दिल्ली से करीब 95 किलोमीटर उत्तर में पानीपत में हुआ। इस युद्ध को 18वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अवध के शासक शुजा-उद-दौला और अफगान के शासक रोहिला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो ये भी इसका मेन फैक्टर है। ठीक है, सैन्य शक्ति की यदि हम बात करें तृतीय पानीपत युद्ध का, तो इस युद्ध में दोनों पक्षों में मिलाकर करीब 1,25,000 सैनिक शामिल थे, जिसमें मराठों की सेना में 55,000 घुड़सवार, जिसमें से 11,000 नियमित घुड़सवार थे। इसके अलावा मराठों के साथ 2 लाख तीर्थयात्री और शिविर अनुयायी शामिल थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली की सेना में 41,800, जिसमें से 25,000 नियमित घुड़सवार थे तथा 12,000 पैदल सैनिक थे। देखिए 1,25,000 में 55,000 घुड़सवार थे किसके पास यहाँ पे, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के पास क्या था, 25,000 ही थे। तो दोनों में बहुत फर्क है, 30,000 का फर्क था घुड़सवार सेना में। तो ये इसका सैन्य शक्ति था। इसका परिणाम क्या हुआ तृतीय युद्ध का, तो यह जो है युद्ध कई दिनों तक चला और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, जबकि इसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में मराठा वर्चस्व को हिलाकर रख दिया और इस युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं को भयंकर छपी हुई युद्ध में करीब 60,000 से 70,000 सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने 40,000 मराठा सैनिकों को कैद कर लिया और उन सभी सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रूर तरह का ये व्यक्तित्व है अहमद शाह अब्दाली। मान के चलिए मराठा सैनिक अगर यदि हार भी गया था तो कैद करके उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे हमारे भारत में भी युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच उस टाइम युद्ध हुआ था। भारत के यानी कि पाकिस्तान के सैनिक लगभग 71,000 सैनिकों को भारत के पास जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा था, लेकिन भारत ने तो किसी को नहीं मारा। लेकिन पहले की जो नीतियाँ थी वो बहुत ही बेकार थी, गंदी थी, उसमें ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तीनों युद्ध का कारण, तीनों युद्ध में जीतने का कारण, तीनों युद्ध में हारने का कारण, कब कब हुआ, किसके बीच हुआ, सैन्य शक्ति उसका क्या था। ठीक है, तो ये हम उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक जो है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।